लेकिन जी कादिर साहब, मेट्रोपॉलिटन सिटी है पाकिस्तान का, यहाँ 12 से 14 से 16 घंटे डेली हो रही है लोड शेडिंग। और लोड शेडिंग भी किस पर हो रही है? रात 2 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक। बाकी तो दिन भर और बीच में उतर वो एक अलग बात है। और ये बात नहीं है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। और दूसरी बात ये, कौमी असम्बली में मेरे ये बिल पास किया हुआ था कि अगर गांव में या एक इलाके में 10 लोग बिजली का बिल अदा नहीं करें तो आप पूरे इलाके का बिजली नहीं काट सकते हो। ये मेरा जॉइंट सेशन से पास किया हुआ बिल है। लेकिन जो मैं नहीं कहता हूँ मुआवजा हो या के इलेक्ट्रिक, ये बहुत ही बदयानत और बहुत ही गलत अदारे हैं। लेकिन सवाल ये, खुद इनके लोग चोर चक्के हैं जो लोगों को, फैक्ट्रियों को या बड़े बड़े कारखानों को बिजली चोरी करके दे रहे, अपने माल बटोर है। तो मैं तारीफ नहीं करूं, ये अदारे है ऐसी, लेकिन ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा है, पूरा पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरी बात, आपने बजट के हवाले से बात की है, आपको पता तो फिर तो आपकी शिकायत सर सेम हुई ना। आप फिर तो जो गंडापुर साहब कह रहे हैं वही आप भी कह रहे हैं। हाँ, तो हमने आसमान सर पे तो नहीं उठाया ना। हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुस के जबरदस्ती बटने तो ऑन नहीं कर रहे ना। हम तो सब्र कर रहे हैं बैठे हुए। रात 2 बजे से सुबह 4:30 बजे कौन सा लोड शेडिंग है? दिन भर तो छोड़ो, 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। मेट्रोपॉलिटन पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब उसके बाद आप आइए, जो बजट की बात आपने की है, देखिए बजट के ऊपर हमारे शहरी रहमान साहबा, हमारी शाजिया मरी साहबा और खुद बिलावल साहब ने अपनी तकरीब में कहा कि हमसे मशावरत नहीं की गई है। मुख्तलिफ चैनल में इनके बिलाल कियानी साहब हो गए या मोहसिन शाहनवाज साहब हो गए या इनके खुरम दस्तगीर साहब हो गए, वो कहते हैं कि नीची मशावरत हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? आप हमारी क़यादत को झुठला रहे हो। और फिर उसके बाद जब जिस दिन बिलावल साहब को शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी है इन इशू पर बात करने के लिए, और ऐन उसी दिन हनीफ अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं कि जी बिल्कुल हमने मशावरत की है, बिल्कुल अब तक की इज्जत का बिल हम के। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले साल अगर आपका ये हाल हो तो आखिरी साल क्या हाल होगा? तो आपके बारे में जो कहा जाता है कि मजबूरी के वक्त आप पांव पकड़ते हैं और जब मतलब निकल जाते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं। इससे ज्यादा अलमियत क्या हो सकता है? इससे ज्यादा फॉर्म 45-47 के बदनियाती क्या हो सकती है? मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के फोर पे अता तारण अपना फॉर्म 45 दिखाते हैं। सवाल ये कि बहुत सारे इशू पे पीटीआई के खदशात है, वही खदशात हमारे भी है, वही खदशात बाद लोग मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी है, मगर आसमान तो सर पे नहीं उठा है। लॉ एंड ऑर्डर का तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, ये बड़ा अहम पॉइंट है वैसे कि आपके कंडक्ट में फर्क है। दहशतगर्दी हो रही है। जी, कंडक्ट में फर्क है। वो कहते हैं हमने तो ऐसे नहीं रिएक्ट किया ना जैसे वो आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं और धावे बोल रहे हैं। उनके अपने हल्के में लोड शेडिंग का आलम आपने सुन लिया। पहली बात तो यह है कि अगर आप नालायक हैं, आप अपने लोगों के हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकते कि भाई हमारा तो वज़ीर आला या हमारे लोग ड्यूली इलेक्टेड लोग हैं, वो अपने लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और ड्यूली ठीक तरीके से वो गए हैं, हर जगह पे गए हैं और उनको 12 घंटे की लोड शेडिंग करवाई है। और 12 घंटे की लोड शेडिंग भी कोई कम लोड शेडिंग नहीं है, ये भी इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? क्या फैक्ट्री चलेगी, किस तरह काम करेंगे, किस तरह बच्चे पढ़ेंगे, ये भी जुल्म है। मगर इस सब कुछ के बावजूद भी उन्होंने जो एग्रीमेंट था फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने अगर कोई ऐसा काम किया है तो वो दुरुस्त इक़दाम किया है। दूसरी तरफ जो असल सवाल था उसका तो जवाब भी नहीं दिया। वो ये था क्या हिस्सादारी की लड़ाई है या उसूलों की जंग है? वही तो भाई अगर उसूलों की जंग थी तो पिछले साल क्यों जा करके बगैर किसी वजह के आपने वोट दिए? अगर उसूलों की जंग थी तो गंदम स्कैंडल में आपको खड़ा होना चाहिए था। अगर उसूलों की जंग थी तो दुबई लीक्स में आपको स्टैंड करना चाहिए था। अगर उसूलों की जंग थी तो जिस दिन ये बजट पेश हुआ उस दिन आप उसी दिन ना आ जाते। भाई हिस्सादारी की लड़ाई है, सिंपल सी बात है। वो बड़े स्टेक होल्डर हैं, ज़्यादा माल कमाते हैं और खाते हैं, आपको थोड़ा माल चाहिए अपने ड्यू शेयर, क्योंकि आपके पास एक सूबा है, मजीद आपको हिस्सा चाहिए। उस हिस्से की लड़ाई में जो कुछ आप कर रहे हैं इसको नूरा कुश्ती ही हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने वोट पिछली दफा भी दिया था, अब भी देंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। आप बंद कमरे में बैठ के एक दूसरे के साथ लड़ लिया करें, इसलिए पब्लिक को क्यों आप खराब करते हैं? पब्लिक के लिए सुबह शाम एक मैसेज आता है कि जनाब ये बजट पास होगा। वैसे मैं बताऊं शुएब साहब, मैं आपसे अर्ज ये कर रही थी, जैसे मैंने निहाल साहब से भी सवाल पूछना है, आपसे भी इसी तरह का सवाल मिलता जुलता, हमने इब्तिदा में भी ये वाली बात की। आप दोनों पार्टीज के जो डिसग्रंटल्ड रहनुमा है ना, वो बहुत संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। जहां जुबैर साहब के इल्जामात आप लोग कोट करके कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए, वहीं शेर अफजल मरवत साहब, अभी ये ट्वीट भी है, नाजरीन भी देख सकते हैं, उन्होंने, खैर लंबी बात है उनकी, लेकिन उसमें पूरी बात का ये है कि कुछ लोग माफिया है आपकी पार्टी में जो कि चाहते हैं कि खान साहब कभी भी बाहर ना निकले। और उन्होंने कहा कि खान साहब ने उसको पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दिया, खान साहब ने उसको कोर कमेटी से निकाल दिया, खान साहब ने उसको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। भाई खान साहब ने फैसला किया है ना, पार्टी खान साहब की है,
پارٹی پی ٹی آئی کی ہے، پارٹی کے فاؤنڈر چیئرمین نے یہ بات کہی ہے، اور اس کے کہنے میں ایک بندہ پارٹی سے ہی نکل گیا، آج آ کر کے وہ یہ کہے یہ برا ہے یا یہ اچھا ہے۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو انہی خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں ہی پڑے رہیں۔ ان کی باتوں کی کیا حیثیت رہی؟ ان کی بات کی حیثیت کیا ہے کہ جس کو خان صاحب نے خود شو کا نوٹس دے کے پارٹی سے نکال دیا؟ پارٹی سے تو نہیں نکالا، مطلب ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا، کور کمیٹی سے نکالا، پارٹی میں ہو نہ ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے دیکھیں اس بندے کی حیثیت، پی ٹی آئی جو ہے عمران خان جس کو آنر کرے، جس کو آنر دے، آج اس کی باتیں کوئی بندہ اٹھتا ہے کہہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو زبیر کی بات ہے میں بتاتا ہوں، وہ آپ لوگ اچھا اس کو آپ لوگ بہت ویٹیج دے رہے ہیں۔ میں وہ کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں وہ کہیں گے وہ بھی تو ناراض ہے، وہ بھی تو پارٹی کو باقاعدہ چھوڑ گئے ہیں۔ زبیر صاحب جب باجوہ کو ملے، باجوہ صاحب اور اس وقت کی آئی ایس پی آر نے اس کو کنفرم کیا، آپ کو یاد ہے نا کہ ہاں جی وہ آئے تھے، ہمیں ملنے آئے تھے، ان کے کچھ مطالبات تھے جو کہ تفصیلات نہیں آئی تھیں۔ یہ دونوں پارٹیز کی ایگریمنٹ ہے۔ اچھا آپ زبیر صاحب کی بات کو سائڈ پہ رکھیں، مجھے بتائیں خواجہ آصف نے کہا کہ 2019 میں باجوہ نے کہا کہ آئیں ہم سے پنجاب گورنمنٹ لے لو، بعد میں آپ فیڈرل گورنمنٹ دیں گے، لیکن ہم نے یہ کہا کہ نہیں ہم دونوں گورنمنٹ اکٹھے لیں گے۔ پھر آپ مریم نواز کی بات اٹھا لو کہ جی میں آج ڈیل کر کے آ سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے فوج کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی، لیکن میں اس لیے عدم اعتماد نہیں لا رہی۔ اچھا اس سے آگے چلیں، مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا؟ اب کیا کہا مولانا فضل الرحمان نے کہ جب ہم نے آؤسٹر کیا تھا عمران خان کا، باجوہ کی مدد سے کیا تھا، یہ آپ چھوڑیں زبیر اور وہ اس وقت وہ سب سے آگے تھے مولانا صاحب، پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، انہوں نے ایڈمٹ کیا نا، مان گئے، مان لیا۔ خواجہ آصف نے یہی بات مان لی، زبیر نے وہی بات مان لی، لیکن بات ہماری بات کو چھوڑیں، آپ ان کے اپنوں کی بات مانیں۔ جاوید چودھری نے جو کالم لکھے، کیا چیز ہے جو انہوں نے ایڈمٹ نہیں کی؟ خود باجوہ صاحب نے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے کارنامے کریں گے تو ان کارناموں میں زبیر صاحب آج تک، اچھا زبیر کی بات کو ڈینائی کس نے کیا؟ آئے نا نواز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ آئے، ڈینائی کیا ہے، میں یہی آپ سے عرض کر رہی تھی، ڈینائی کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب اور احسن اقبال صاحب دونوں نے تردید کی ہے۔ نہ احسن اقبال اس میں پارٹی ہے، نہ عرفان صدیقی پارٹی ہے، پارٹی ہیں وہ ترجمان تھے دو، یا مریم نواز کے یا نواز شریف کے کہنے پہ جا رہے تھے، اور دو بندے اس کے بارے میں جانتے تھے، شہباز شریف کو بھی پتہ نہ چلے۔ اچھا سنیں، یہ آئیں نواز شریف اور مریم نواز، پبلک کو فیس کریں، پریس کانفرنس کریں، سوال جواب لیں، اور بتائیں کہ جی یہ بات غلط ہے،